नमस्कार। पितृपक्ष ये एक ऐसी व्यवस्था है हमारे हिंदू धर्म में जो बेसिकली हम अपने पूर्वजों को, जो इस पृथ्वी को या अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, उन्हें जल अर्पण करते हैं और बेसिकली पिंड दान करते हैं। ये जिस दिवाली के पहले यानी दुर्गा पूजा के पहले आता है, नवरात्रों के पहले आता है। पितृपक्ष क्यों जरूरी है? पितृपक्ष बेसिकली हम अपने जिन्होंने शरीर देह त्याग किया है या मतलब जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो स्पिरिट के फॉर्म में हमारे साथ, सोल के फॉर्म में हमारे साथ, हमारे आसपास अभी भी मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है वो उस जगह नहीं पहुँचे, उस वाइब्रेशन में नहीं पहुँचे, उस लेवल में नहीं पहुँचे जहाँ उन्हें जाना चाहिए, ताकि वो दूसरा जन्म ले सकें या मोक्ष प्राप्ति कर सकें। इसका सबसे बड़ा रीज़न अटैचमेंट है कि उन्हें या उनका कोई एक काम या मनोकामना अधूरी रह गई या कोई इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, इसीलिए भी वो इस ह्यूमन वर्ल्ड में रह जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण यानी जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं सुबह, उसी तरीके से तर्पण भी होता है, जो हम अंगूठे से अंजलि में पानी रख के अंगूठे से बेसिकली पानी का दान करते हैं। अमावस्या के दिन काले तिलों से हवन किया जाता है और कहा जाता है कि उनके वर्ल्ड में, स्पिरिट्स के वर्ल्ड में, एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक पूरा एक दिन माना जाता है। और उसी तरीके से आपका पूरा आप दान कर सकते हैं बेसिकली अपने पितरों को। दही और चावल अलग से उबालें और उसे दान करें। काला कौवा या ब्लैक डॉग आकर उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। यूजुअली वही ग्रहण करते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। तर्पण के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि इसे हर कोई कर सकता है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बीच मझला बेटा हो, हर किसी को करना चाहिए अपने पूर्वजों की शांति के लिए। आप पहले उनका आवाहन करते हैं और जो भी इस स्पिरिट वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, वो उनका आप आवाहन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें आप माफ़ी मांगते हैं कि आपसे जाने अनजाने अगर कोई गलती हो गई है तो आप माफ़ी मांगते हैं। साथ ही आप भी उन्हें माफ़ करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जल का दान, तर्पण ग्रहण करें। तर्पण साउथ डायरेक्शन में फेस करके किया जाता है और इसे रोज़ करना चाहिए। फीमेल्स जिनके दिन चल रहे हों वो ये ना करें उस वक्त, क्योंकि ये सारी एनर्जी की बातें होती हैं। उस वक्त करने के लिए मना किया गया है। मैं इसकी डिटेल में अभी इस वक्त नहीं जा सकती, लेकिन उस वक्त मना किया गया है। तो हमारे जो भी नियम कहे गए हैं उसे हमें करना चाहिए। शायद उस वक्त हमारी फ़ीमेल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और
हमारे ऑरा को शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या इनवाइट नहीं करना चाहिए, बट आप तर्पण ज़रूर करें बाकी दिनों में। और अ, हवन करें अमावस्या को काले तिल से, जिन्हें भी पितृदोष लगा हो। अ, आप भी उन्हें फॉरगिव करिए। और जब 3 बार आप तर्पण कर दें, 3 बार जब आप जल का दान कर दें, उसके बाद आप उनसे आशीर्वाद मांगें और उन्हें उनकी दुनिया में शांति से जाने को कहें। इससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें शांति भी मिलती है और वो आगे जाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो तर्पण एक ऐसी चीज़ है जो हमें करना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है, तो हम अपने धर्म में ऐसा करते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो हम इसको क्यों करें? ये चीज़ हर धर्म में किसी न किसी रूप से किया जाता है। जैसे कि हमारा धर्म सनातन धर्म है और हमने ये बहुत ही पुराना धर्म है और इसके एक्सपीरियंसेस बहुत वास्ट हैं। और हम जानते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी, क्योंकि मैं अपने आप को एक छोटा सा अंश मानती हूँ और मुझे अभी बहुत नॉलेज चाहिए और मैं नॉलेज ग्रहण करने की कोशिश भी कर रही हूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि इस तरह की जो प्रक्रिया है ये हमें करनी चाहिए। और जिस वक्त आप करेंगे, आप एक अमावस्या, क्योंकि मैं खुद करती हूँ और मुझे वो रिलीफ महसूस हुआ है। ये सिर्फ आप अपने क्लोज्ड वंस के लिए नहीं करते हैं जो इस देह को छोड़कर चले गए हों। आप ये उन सब के लिए करते हैं जो आपके पूर्वज रहे हों, जिनके लिए कोई प्रक्रिया की गई हो या ना की गई हो, जाने अनजाने में जो भी चीज़ें हुई हों, आप हर किसी के लिए ये चीज़ करते हैं और इससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कहेंगे कि अब तो वो किसी और रूप में जन्म ले चुके होंगे, तो हम क्यों ऐसा करें? अगर आपके काम रुक रहे हों, अगर घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही हो, या घर में माहौल बहुत ख़राब हो, तब हमें खासकर समझ जाना चाहिए कि पितृदोष है परिवार में। और पितृदोष भी उन्हें ही लगता है। आपने सुन रखा होगा कि मुसीबत जब आती है आपके ऊपर, तो भगवान आपके ऊपर शक्ति भी देते हैं कि आप उस चीज़ को फेस कर सको, उस चीज़ को सामना कर सको, उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें। पितृदोष भी एक तरीके से उन्हीं को आता है जिनके लिए बिकॉज़ ये लाइफ हमने चूज़ की है, तो हमने एक तरीके से इस चीज़ को चूज़ किया है। और हमने चूज़ इसलिए किया है क्योंकि हम ये काम कर सकते हैं। हमें इस तरीके से देखना चाहिए। इसे दोष के रूप में है, लेकिन उसके बजाय हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि हम इस चीज़ का निवारण कर सकते हैं और इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए आपके जीवन से ब्लॉकेजेस निकलेंगे। जो बहुत ही हाईली प्रैक्टिशनर्स होते हैं इस तरह के कामों को करने के लिए, उन्हें कांटेक्ट करके आप जो बहुत ही इंटेंस केसेस हैं उन्हें रिजॉल्व करा सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी मनोकामनाएं होती हैं हम सब की, चाहे वो ड्रेसिंग वेल हो, चाहे वो आइसक्रीम खाना हो, चाहे वो नॉनवेज खाना हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे सिस्टम में। अब क्योंकि हाँ ठीक है, हमारे खुद के परिवार में नॉनवेज लिया जाता था, अब उस चीज़ को बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी आत्मा की वो इच्छा हो सकती है
आप उसका बेसिकली कोई तोड़ निकाल सकते हैं, कोई रिप्लेसमेंट उस चीज़ का आप ले सकते हैं और उसे फिर आप चढ़ा सकते हैं। अ, उसी तरीके से पिंडदान होता है, चावल का पिंड बनता है और उसका पिंडदान होता है पितृपक्ष के समय। जब कोई आपका परिवार, आपके परिवार का इंसान देह छोड़ देता है, इस आपका साथ छोड़ देता है, शरीर छोड़ देता है, कहते हैं कि उसके लिए तर्पण या उसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है कम से कम 7 सालों तक करनी चाहिए, कम से कम। अ, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो शायद बहुत सारे जो भी हमारे रुकावटें हैं, जो भी हमें परेशानियां हो रही हैं अपने जीवन में, उसका हमें तोड़ मिल सकेगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का एक छोटा सा सेक्शन जो मैंने शेयर किया है पितृ दोष के ऊपर और तर्पण के ऊपर, ये आपको काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।